देवताओं के स्वर्गलोक में अप्सराएं नृत्य और सौंदर्य की जीवित प्रतिमाएं थीं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थीं मेनका। उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कहा जाता था कि वह उगते सूरज की तरह चमकती थी। उनकी चाल में चंद्रमा की कोमलता और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य समाया था। बहुत समय पूर्व महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव फैल गया। देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत चिंतित हो उठे। यदि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली तो वे स्वयं देवताओं के सिंहासन को भी चुनौती दे सकते थे। इंद्र ने अपने दरबार में सबको बुलाकर कहा, यदि विश्वामित्र की तपस्या पूरी हो गई तो स्वर्ग का संतुलन डगमगा जाएगा। कोई है जो उनकी एकाग्रता भंग कर सके। तभी उनकी दृष्टि मेनका पर पड़ी। मेनका, इंद्र बोले, तुम्हारी सुंदरता और मोहक नृत्य से कोई भी विचलित हो सकता है। तुम पृथ्वी पर जाओ और ऋषि विश्वामित्र का मन डगमगाओ। मेनका जानती थी कि यह कार्य सरल नहीं था। ऋषि विश्वामित्र का मन पर्वत के समान अड़िग था, परंतु देवादिदेव इंद्र का आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मेनका पृथ्वी पर उतरी। वहां का वन तपस्या की ऊर्जा से दैदीप्यमान था। चारों ओर गहन निस्तब्धता थी। केवल पक्षियों की धीमी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। ऋषि विश्वामित्र ध्यान मग्न बैठे थे, उनकी देह तप से प्रज्वलित। उनकी आत्मा गहरे समाधि में डूबी हुई। मेनका ने एक योजना बनाई। उन्होंने मंद पवन में अपने कंगनों और पायल की ध्वनि गूंजने दी। फिर वह ऐसे प्रकट हुई मानो किसी दानव से भयभीत होकर शरण ढूंढ रही हो। जब ऋषि ने आंखें खोली तो उनके सामने स्वर्ग की सी सुंदरता खड़ी थी। मेनका की आंखों में डर और मासूमियत झलक रही थी। विश्वामित्र का हृदय पिघल गया। धीरे धीरे वे मेनका के सौंदर्य और स्नेह में बंध गए। ऋषि और मेनका ने वर्षों तक साथ जीवन व्यतीत किया। उनके मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। शकुंतला वही थी जिनकी कथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखी। आगे चलकर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ और उनके पुत्र भरत से भारतवर्ष का नाम पड़ा। किंतु एक दिन विश्वामित्र को सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि इंद्र ने केवल उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। विश्वामित्र का हृदय टूट गया। उन्होंने मेनका से कहा, तुम्हारी संगति मधुर थी, परंतु यह छल का परिणाम है। अब मुझे अपने पथ पर लौटना होगा। इतना कहकर ऋषि ने मेनका और अपनी कन्या को छोड़ दिया और फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। मेनका का जीवन त्रासदीपूर्ण रहा। उन्होंने आदेश का पालन किया, परंतु उनके हृदय में सच्चा प्रेम भी जन्मा। उनकी पुत्री शकुंतला ने इतिहास रचा और भरत जैसे महान सम्राट को जन्म दिया, जिनके नाम पर हमारा देश भारत कहलाया। इस प्रकार मेनका केवल एक अप्सरा ही नहीं रही, बल्कि भारतीय सभ्यता और इतिहास के महान प्रवाह की अनजानी सूत्रधार बन गई।